हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल गणेश साइबर। गाइस, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना की थी, है ना। तो उसको आपने देखा भी होगा, और यदि अभी तक नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम करते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन समझो कि ये क्वेश्चन आता कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हमें अर्ध आयु काल की गणना करनी होगी, है ना। तो आप सभी को पता है कि जब हम अर्ध आयु काल की गणना करते हैं तो हमें समाकलित दर समीकरण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? समाकलित दर समीकरण की आवश्यकता। ठीक है, यदि हमें वो नहीं पता होगा तो हम अर्ध आयु काल की गणना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध समाकलित दर समीकरण ये क्या होता है ना, ये समीकरण क्या होता है, कैसे निकलता है, ये सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी थी पिछली वीडियो में। तो उनको भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको आप स्थापना करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की स्थापना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें समाकलित दर समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो यही लिख लेंगे, हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। ठीक है, और हमने क्या निकाला था कि बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 इन ब्रैकेट a अपॉन a माइनस एक्स। ये था हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। ठीक है, और इसकी हमें आवश्यकता थी तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें समझो। यहाँ पर जो आपको ए दिख रहा है, ये ए है प्रारंभिक सांद्रण। प्रारंभिक सांद्रण है किसी भी अभिक्रिया के लिए। ठीक है, ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रण। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी ए प्रारंभिक सांद्रण होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो समान है ना। अब यहाँ पर जो x दिख रहा है वो x है अंतिम सांद्रण। कौन सा सांद्रण है ये? अंतिम सांद्रण, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा समाकलित दर समीकरण हो गया। ठीक है, अब लेकिन हमें अर्ध आयु काल की गणना करनी है। तो आप क्या करोगे, जो आपका समीकरण 1 दिख रहा है, इस समीकरण 1 को आप अर्ध आयु काल के लिए लागू कर दोगे। ठीक है, अब ये अर्ध आयु काल क्या होता है, तो हमने अर्ध आयु काल को भी बता दिया है, आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अर्ध आयु काल क्या होता है, ये वह समय होता है जिसमें किसी जो कोई भी अभिक्रिया होती है वो आधी पूर्ण हो पाती है। क्या होती है, कोई भी जो अभिक्रिया होती है वो आधी पूर्ण हो पाती है, 50% पूर्ण होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं, है ना। और जो अर्ध आयु काल है, उस अर्ध आयु काल में जो समय है वो आधा हो जाता है। समय क्या होता है, आधा हो जाता है। ठीक है, और जो सांद्रता होती है वो भी सांद्रता कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम अर्ध आयु काल के लिए लागू करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, समीकरण 1 को अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल के लिए लागू करने पर। ठीक है, अब इसको हम अर्ध आयु काल के लिए लागू करेंगे। तो जब हम इसको अर्ध आयु काल के लिए लागू करेंगे तो अर्ध आयु काल में समय क्या हो जाता है, आधा। तो यहाँ पर जो समय क्या है, टी है, तो यहाँ पर जो टी है वो आधा हो जाएगा, मतलब टी की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, T1/2 अर्ध आयु काल के लिए। ठीक है, और जो सांद्रता होती है वो भी कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। और ये किसका आधा होती है, प्रारंभिक सांद्रण का आधा होती है। ठीक है, एक बात और याद रखो
कि जो सांद्रता होती है आधी तो होती है, लेकिन कौन सी सांद्रता आधी होती है? तो आपको याद रखना है जो अंतिम सांद्रता होती है वो अंतिम सांद्रता आधी होती है प्रारंभिक सांद्रता के। किसके? प्रारंभिक सांद्रता के। ठीक है, अब यहाँ पर अंतिम सांद्रता क्या है? x है। अंतिम सांद्रता क्या है? यहाँ पर x है। और प्रारंभिक सांद्रता क्या है? a है ना। तो जो अंतिम सांद्रता है x वो प्रारंभिक सांद्रता का आधी होती है। ठीक है, अब प्रारंभिक सांद्रता a है तो a का क्या हो गई? आधी हो गई। समझ रहे ना? ठीक है, अब इन दोनों मानों को उठा के हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिख देंगे उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इन मानों को हम समीकरण 1 में उठा के रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ समझो ये k है, k तो सेम रहेगा तो ये सेम रहा। ठीक है, अब 2.303 ये भी सेम रहेगा तो 2.303 ये भी सेम रहा है ना, अपॉन t। अब t की जगह हमें क्या रखना है? t1/2। तो हमने t की जगह रख दिया t1/2। कोई दिक्कत? अब यहाँ log 10 ये भी सेम रहेगा। ठीक है, चलो इसके बाद a, जो a है वो भी सेम रहेगा, है ना, और a वाला ये भी सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ x बदल जाएगा क्योंकि x अंतिम सांद्रता है और इसकी जगह हमें क्या रखना है? प्रारंभिक सांद्रता का आधा, मतलब a/2। तो इसकी जगह हम रख देंगे a/2। ये हो गया, है ना। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो चलो समझो इसको। यहाँ पर ये k सेम रहा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि हमें किसकी गणना करनी है? अर्धायु काल की गणना करनी ना हमें। तो आप एक काम करो, जो t1/2 है इसको आप इधर ले जाओ और जो k है उसको आप इधर ले आओ। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? t1/2 बराबर 2.303 ये सेम रहा और ये k नीचे आ गया तो ये रहा। ठीक है, अब log 10 तो ये रहा, है ना। अब यहाँ समझो थोड़ा सा, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में आप क्या मान लो? 1 मान लो। ठीक है, अब क्या करो? 2 और 1 का एलसीएम ले लो। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर ये 2 है, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1a हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला जो a है वो तो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं इसको। अब यहाँ बढ़ाते हैं और यहाँ समझो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये t1/2 सेम रहेगा तो हमने लिख दिया t1/2 बराबर 2.303 अपॉन के, ये भी सेम रहेगा 2.303 अपॉन के, ये भी सेम रहा। ठीक है, अब ये log 10 है तो ये भी सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, आपने 10th तक तो मैथ पढ़ी ही है, और जो मैथ वाले हैं तो वो भी मैथ पढ़ ही रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या होता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको ये दिख रहा भैया? इधर दिखाओ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा कोई दिख रहा है कनेक्शन? तो क्या होता है मैथ में कि जो थर्ड वाला होता है वो थर्ड वाला कहाँ जंप लगाता है? फर्स्ट पर लगाता है, फर्स्ट पर जंप लगाता है। तो ये 2 है वो कहाँ आ जाएगा? a के पास। जब ये 2a के पास आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है क्या? हाँ, ये 2a हो जाएगा। अब ये देखो, इधर 2a है, इधर दिखाओ। अब ये इधर 2a है, इस 2a में से एक a को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1a बचेगा ना, तो ये हमने लिख दिया 1a। ये देखेगा हमारा 1a। कोई दिक्कत है? ये हमारा 1a बचा है ना। अब इधर देखो, a से ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे t1/2 बराबर 2.303 अपॉन के, है ना। अब यहाँ पर log 10 सेम रहा और यहाँ पर हमारा क्या बचा? केवल 2 बचा, तो इसको यहाँ लिख दो ना, कोई दिक्कत है क्या? चलो इसके बाद आप ये हमारा अब कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हमने मैथमेटिक्स में log 2 की वैल्यू पढ़ी है कि जो log 2 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ किंतु लगा देंगे, है ना। क्या लगा देंगे? किंतु। ठीक है, किंतु log 10 2 बराबर कितना होता है? 0.3010। जो log 10 2 होता है उसकी वैल्यू होती है 0.3010। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा t1/2 बराबर 2.303 अपॉन के।
है ना। इसका मान रख देंगे हम, कितना है 0.3010, ठीक है, ये हमने रख दिया, है ना। अब आप सभी लोग इसका मल्टीप्लाई करो, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 0.693, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, के चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना। तो ये हमारा क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। इसके नीचे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल है। तो आई होप कि आपको ये पूरा सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत और रह गया हो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार इसको पूरा दिखाओ ऊपर से नीचे तक, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ समझो कि आप ये समझ लो कि जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ लो आपके एग्जाम में यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल नहीं आया तो फिर ये वाला आएगा, सॉरी, यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल नहीं आया आपके एग्जाम में तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल आएगा। अब यदि ये नहीं आया तो शून्य के लिए आएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सीधी सी बात कहने की ये है, बस खत्म, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है इसको कंप्लीट। आपकी जो कॉपी है उसमें कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।